रुक करते हैं भिवंडी रेलवे स्टेशन की, जहां पर भिवंडी शहर से 1200 मजदूर गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठकर अपने गांव की ओर रवाना हुए। विशेष तौर पर आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में जो मजदूर दिहाड़ी पर काम करने वाले पूरी तरह से फंसे हुए थे। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाकर खाने वाले मजदूर को पूरी तरह से जो इनकम की आवक थी वो बंद हो चुकी थी, जिसको लेकर मजदूर काफ़ी कठिनाइयों में भिवंडी शहर और आसपास के शहर में रह रहे थे। ऐसे में हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक ठोस कदम लेने के बाद जो मजदूर दिहाड़ी पर काम कर रहे थे उन सभी के लिए उनके गाँव जाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि देखा जा रहा था कि आए दिन गुट में गुट बनाकर मजदूर जो हैं प्लान कर रहे थे। कई सौ किलोमीटर की दूरियां पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल के साथ में भिवंडी शहर से पहली ट्रेन जो कि 1200 मजदूर इसमें बैठे हुए थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी को सोशल डिस्टेंस सैनिटाइजिंग करके बाकायदा इस ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद इन्हें गोरखपुर की ओर रवाना कर दिया गया। हम आपको बता दें कि ऐसे में भिवंडी रेलवे स्टेशन पर स्वतः थाने जिला ज्वाइंट सीपी वहां पर उपस्थित थे, कलेक्टर वहां पर उपस्थित थे, साथ ही साथ भिवंडी पड़ी मंडल 2 के डीसीपी राजकुमार सिंधे और उनकी पूरी टीम वहां पर उपस्थित थी। पुलिस ने एक अच्छे कार्य की पहल, एक अच्छे सोच के साथ में मजदूरों को बाकायदा वहां पर स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स थे कोरोना वायरस से बचने के लिए उन सारी चीज़ों को वहां पर फॉलोअप किया और सभी मजदूरों को उनके गांव की ओर रवाना करते हुए दिखाई दिए। एक बहुत कठिन टास्क था, क्योंकि समय बहुत कम था और बहुत कम समय में पुलिस स्टेशन वाइज हमने बूथ ओपन करके सबका रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करके डाटा बनाया। डाटा बनाने के बाद में जो कुछ भी उसके नॉर्म्स प्रोसीजर्स है, हर एक का मेडिकल स्क्रीनिंग करके एक बहुत थोड़े समय में हमने पूरे सब जितने अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट के सबके साथ में मिलकर बड़ा टास्क अकम्प्लिश किया है। सर करेंगे मेरा लोगों से यही गुजारिश है कि किसी तरह से भी कोई अफवाह पे ध्यान न दे। हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर में आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है कि जब तक एक पूरे जिले का डाटा सब तरह बनाना चल रहा है, जैसे 1100-1200 लोग हर जिले के जमा हो जाएंगे, वैसे वैसे वह आगे में ट्रेन छोड़ने वाले हैं और किसी तरह का अफवाह पे ध्यान ना दीजिए। कोविड का सभी जगह प्रादुर्भाव है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो आज ये लोगों को यहाँ से रवाना करने तक ये सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक तरह से रखा जाए, उनका मेडिकल चेकअप भी यहाँ हो जाए, जाते वक्त उनके खाने का बंदोबस्त भी किया जाए और वो सही वक्त पे यहाँ से निकल जाए। ये सब बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती थी और हम लोग बहुत खुश हैं कि ये सब जिम्मेदारी हमने पूरी की। सर, ऐसा हमें मालूमात हुआ कि एसटी महामंडल के कारण जो इतनी ट्रेन लेट हो गई, एसटी महामंडल की बसें वहाँ पर जाकर वापस अपनी बसों को मंगा ली, इसके पीछे क्या रीजन था सर? नहीं, उसमें कोई खास रीज़न नहीं है। एसटी का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना था, लेकिन हमारे पास अन्य सुविधा उपलब्ध थी, गाड़ियों की व्यवस्था थी, इसके लिए हमने अन्य गाड़ियों से उनकी व्यवस्था की। सर, और कितनी ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है सर जो दूसरे राज्यों में? नहीं, अभी हम तो हमारे भिवंडी परिसर में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो लोग फंसे हुए हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद किस स्टेट में कितने लोग जाना चाहते हैं, उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग जाना चाहते हैं, उसका डेटा हमारे पास कलेक्ट होने के बाद अगर लोगों की मांग हो तो अगर 1200 तक लोग अगर जाना चाहते हैं एक डेस्टिनेशन पे, तो हम लोग ट्रेन की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें गोरखपुर तक पहुंचने तक बीच में कोई स्टेशन नहीं होगा, तो किसी बीच वाले प्रवासी उसमें चढ़ नहीं सकेंगे और ये लोग भी उतर नहीं सकेंगे। तो हम जब अभी लिस्ट बना रहे हैं तो हमको ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरे के पूरे 1200 लोग कम से कम वहाँ पहुँच जाए। थैंक यू सर। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।